The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुन पाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 30 सितंबर 2013 को मुंबई में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अब नौजवान एक ही मंत्र का जाप करता है और वो मंत्र है सपना, विकास, विकास और विकास। मित्रों, सार्वजनिक जीवन में, हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में आजादी से अब तक जितनी आलोचना, जितनी गालियां, जितनी टीका मोदी की हुई है, शायद किसी की हुई। आप गूगल गुरु के पास जाकर के पूछो नरेंद्र मोदी का आता पोता, और वो जो सारा मिले उसके अगर प्रिंट आउट निकालो तो ये जगह कम पड़ जाएगी, इतने कागज छप छप करके निकले। इतनी गालियां पड़ी हैं, इतने झूठे आरोप लगे हैं, लेकिन जनता जनार्दन ने मुझे कभी मेरा साथ छोड़ा नहीं। क्या हमने जनता जनार्दन की सारी अपेक्षाएं पूरी की होगी? हमसे भी कुछ कमियां रही होगी, हमने भी हर अपेक्षाएं पूरी नहीं की होगी, उनकी इच्छाएं अधूरी रही होगी, लेकिन हमारे इरादों पर उन्हें कभी शक नहीं हुआ। इस देश की जनता चीजों को समझती है। जब देश पर संकट था, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, देश में अनाज का संकट है, युद्ध का समय है, एक समय खाना छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान के लोगों ने सोमवार को खाना छोड़ दिया, लाल बहादुर शास्त्री को याद करके छोड़ दिया। ये देश ऐसा है। मित्रों, हिंदुस्तान की जनता की ताकत को जानता नहीं है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे हुआ था, दुनिया के सबसे ईमानदार शहर कौन से हैं? और भाइयों बहनों, आपको जानकर के आनंद होगा, दुनिया में सबसे ईमानदार शहरों में दूसरा नंबर मुंबई का है। जिस देश के नागरिक इतने ईमानदार हो, मेहनती हो, अगर आपको शासन में बैठे हुए लोगों को इन कोटि कोटि जनों पर विश्वास होना चाहिए। अगर उन पर विश्वास है तो देश में हम जहां भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। कुछ नेता आज भी 70, 80, 90 के दशक में जी रहे हैं। वो वही डायलॉग बोलते हैं जो उनके पुरखे 80, 90 में बोला करते थे। देश के नौजवान के मिजाज को पहचान नहीं पाए। हिंदुस्तान के नौजवान को अब जातिवाद का जहर कोई पिला नहीं सकता।
हिंदुस्तान के नौजवान को कौमवाद का जहर कोई पिला नहीं सकता है। इस देश का जवान अब एक ही भाषा समझता है, एक ही मंत्र का जाप करता है, एक ही सपने की आराधना करता है। वो मंत्र है, वो सपना है, विकास, विकास और विकास। सब समस्याओं का समाधान विकास में है। आर्थिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो देश को विकास की ओर आगे बढ़ाए। मैं कल दिल्ली की एक रैली में था। उनके नाक के नीचे थी। और कल मैंने कहा था, मित्रों, आप लोग भी व्यापार में हो, आप भी सोचते हैं कि भाई अगले साल क्या करना है, 2 साल के बाद कैसे करना है। अभी बेटा 16 साल का है, 20 साल का हो जाएगा, तब तक उसके लिए कौन सा नया व्यापार खोज के रखना है, किस प्रकार के नए क्षेत्र में जाएं। एक ही व्यापार करने से नहीं चलेगा, एक बेटे को दूसरे व्यापार में भेजो, दूसरे को तीसरे में भेजो। ये सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? प्लानिंग करते हैं नहीं करते हैं? आप करते हैं, आपको समझ है ना, उनको नहीं है। मैं कभी कभी आप में से कई महापुरुष जब देश का बजट होता है तो टीवी डिबेट में होते हैं। सभी उद्योगकार आप लोग टीवी डिबेट में होते हैं बजट के बाद, और चर्चा क्या करते हैं? आपकी मजबूरी में समझता हूं, क्योंकि वित्त मंत्री को खुश तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी चर्चा क्या करते हैं? बजट के बाद हम चर्चा क्या करते हैं? इनकम टैक्स में रिलीफ मिला या नहीं मिला, सेंसेक्स ऊपर गया कि नीचे गया, ये करते हैं ना। हमारे देश के बजट के बाद मैंने अब तक कोई ऐसी डिबेट नहीं देखी है इस बजट में देश के लिए विजन क्या है, जाना कहां है, कैसे जाना है, मंजिल कहां है, मुकाम कहां है, पहुंचना कैसे है, गति कैसी होगी और प्रगति का चित्र कैसा होगा, कभी नजर नहीं आता। अगर ये सोच है तो देश नहीं चलेगा। मित्रों, घर में भी परिवार के मुखिया का परिवार पर अगर कंट्रोल नहीं होता है तो देखते ही देखते अच्छे से अच्छे परिवार बिखर जाते हैं। और उनको परेशानी ये है कि पिछले 10 साल से मोदी पर इतने जुल्म किए, लेकिन ये किस मिट्टी का बना हुआ है इसको कुछ जोड़ नहीं। मोदी उस मिट्टी से बना है जिस मिट्टी से सरदार पटेल बने, जिस मिट्टी से महात्मा गांधी बने थे, उसी मिट्टी में हम पैदा हुए। मित्रों, अभी मुझे चांदी से तोला गया। इनकम टैक्स वालों को जानकारी देता हूं, मैं चांदी ले जाने वाला नहीं हूं।
आपका समय बर्बाद मत करना। ये जो चांदी से मुझे तोला गया है, उससे जितने ही रुपये मुझे मिल रहे हैं, वे सारे रुपये सरदार वल्लभ भाई के स्टैच्यू बनाने के लिए खर्च किए गए। मित्रों, चाइना ने अपनी पहचान बनाने के लिए क्या किया? सांघाई बनाया, सारी दुनिया के सामने सांघाई दिखाया, चाइना ने ताकत का परिचय करवाया। दुनिया का हर देश पूरे विश्व पर छा जाने के लिए कोई न कोई तौर तरीके ढूंढता है। मित्र, हमारा भी एक सपना है, उस सपने में मुझे आपकी मदद चाहिए। करोगे? पक्का? वादा? वो भरोसे वाली बात नहीं होनी चाहिए। मित्रों, हम गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक बनाना चाहते हैं। और सबसे ऊंचा मतलब पता है? आज दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हम बनाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और उसकी साइज होगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से डबल। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता के लिए काम किया था। आजाद हिंदुस्तान को एक करने का भगीरथ काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाणक्य के बाद 400 साल के बाद हिंदुस्तान की धरती पर इतना महान काम उस महापुरुष ने किया था। लेकिन एक परिवार ने उसको भुला देने के लिए 60 साल तक कोशिश की है। और हम वो हिसाब चुकता करना चाहते हैं। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आदम हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।